ये इतने दिनों से सपने संजोए हुए थे कि महागठबंधन में रहते हुए सरकार बन जाएगी और इस बार अगर दांव चला तो कांग्रेस पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो जरूर होगा। मुख्यमंत्री अगर नहीं होगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस पार्टी का जरूर होगा। इस तरफ बातें चल रही थी, निकल गई थी, एक दो महीने पहले तक ये बातें चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और नीतीश जी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पॉलिटिकल पंडित ये लगा रहे थे और बीजेपी के भी खिलाफ जो स्थानीय लीडरशिप है उसके खिलाफ भी एक माहौल बना, जिस माहौल को बनाने में प्रशांत किशोर ने बड़ी भूमिका अदा की। तो प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव सेट किया उससे ये लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय लीडरशिप पर भी लोगों को भरोसा बहुत कम है और 20 साल का जो एक फटीग है नीतीश कुमार के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील करेगी और इसका सेहरा शायद तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, उसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर जी की एंट्री हो गई। इन्होंने वो तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा वाली स्थिति कर दी। इन्होंने रायता इतना फैला दिया कि उसको समेट नहीं पाई महागठबंधन और इतनी डर गई कि आखिर में इन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। अब पीछे से कहिए, आगे से कहिए, जो भी दबाव पड़ा हो, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हार थी चुनाव के पहले ही। इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं। तो आज जरा सा मैं इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूं। आप देखिए नियति कैसे दोहराती है और इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में आप अभी जानते हैं, ये माननीय ए.ओ. ह्यूम साहब ने शुरू किया 1885 में। आप सबको मालूम है, सिर्फ दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ए.ओ. ह्यूम साहब की एक विशेषता थी। 1857 में वो इटावा के कलेक्टर थे। वही ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के बाद में प्रेसिडेंट बने, वो 1857 में इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे, ए.ओ. ह्यूम साहब। और वो फिर बाद में जाकर के कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बने, स्थापना करने वाले बने और व्योमकेश चटर्जी मुखर्जी जो भी हैं वो उनके अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस पार्टी की शुरुआत इस तरह से हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ी टूट हुई उसका क्या रिश्ता है और उस टूट से बिहार का क्या रिश्ता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसलिए आज आज आप हमारे इस शो को पूरी तरह से देखिए और अंत तक देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी पहली बार अपने जीवन काल में, जिसको कहते हैं विद्रोह हुआ, टूटी, तो वो जो गांधी परिवार है, उनके जो सर्वे सर्वा थे किसी जमाने में, माननीय मोतीलाल नेहरू, उनके संरक्षण में चित्ररंजन दास के साथ पहली बार कांग्रेस पार्टी टूटी। और वो जो टूट थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें इनके परनाना परनाना कह लीजिए, नेहरू जी के पिता राहुल गांधी जी के परनाना परनाना, तो नेहरू जी के पिता की भूमिका थी। और क्यों मैं कह रहा हूं कि बिहार से बड़ा अच्छा उसका रिश्ता है, इंटरेस्टिंग रिश्ता है, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के बाद, मतलब उससे अलग होने के बाद, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने जो कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी पार्टी का नाम रखा, वो स्वराज पार्टी था। और आज वही स्वराज पार्टी बिहार में बवाल मचाए हुए है। तो ये जो स्वराज पार्टी है, उसी स्वराज पार्टी का मैं आज ये आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि पहली बार कांग्रेस में जो टूट हुई, बगावत हुई, वो तोड़ने वाले और कोई नहीं, गांधी परिवार के सबसे पूर्वज थे, मोतीलाल नेहरू ही थे। चित्तरंजन दास बसु के साथ मिलकर के, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के पहली टूट हुई और उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। और उसके बाद फिर कालांतर में 1951 में, 1969 में सबसे बड़ी टूट 1969 में हुई, उसके बारे में आप सबको मालूम है। 51 में हुई, सी राजगोपालाचारी ने भी पार्टी छोड़ा, उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जेबी कृपलानी ने बनाई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, मजदूर किसान पार्टी बनी। और फिर पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ, एनडी तिवारी तक और चिदम्बरम के साथ मिलकर के पार्टी बनाई। और फिर पार्टी में बगावत
कालांतर में होते रहे, पार्टी टूटती रही, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी बनी रही। हद तो तब हो गया 1969 में जब इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, तो उन्होंने कांग्रेस आर बनाया, फिर बाद में जाकर के उन्होंने कांग्रेस आई बनाई, वो कांग्रेस इंदिरा हो गई, जो आजकल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी हुई है। इंदिरा कांग्रेस जो है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, विद्रोह करके जो पार्टी टूटी या नई पार्टी बनी, उसका अस्तित्व नहीं रहा। तो इस बार पार्टी 70 बार बगावत हुई, 70 बार टूटी पार्टी, लेकिन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदा ही रही, चाहे वो इंदिरा कांग्रेस के रूप में जिंदा रहे या किसी अन्य कांग्रेस के रूप में रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी बाय एंड लार्ज जिंदा रही। और वही कांग्रेस पार्टी है मित्रों जो आज तक कंटिन्यू कर रही है। तो बगावत तो बहुत भयंकर है। कांग्रेस टूट भी जाएगी तो उस टूट का कोई मतलब नहीं होगा। आज मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर टूटी तो अक्सर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। गांधी परिवार परफॉर्म नहीं कर पा रही है, गांधी परिवार के तरफ से कुछ भी नहीं। जो चुनाव जिताने वाली जो फैक्ट्री है, अब वो गांधी परिवार